हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सीरीज का नेक्स्ट टाइप अल्फाबेट सीरीज। इसके अंतर्गत आज जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप सेकेंड के अंतर्गत अल्फाबेट सीरीज, आइए देखते हैं अल्फाबेट सीरीज क्या होता है। दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज के अंतर्गत जो भी अल्फाबेट दिए होते हैं वह एक निश्चित क्रम में सजाए होते हैं और आपको चेक करना होता है कि वह किस ऑर्डर में सजे हैं, कितने के डिफरेंट पे सजे हैं। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा। आइए दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको करेंगे तो और बेहतर होगा। आइए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे MN फिर LO KP JQ IR। तो इसी प्रकार अगर क्रम में बढ़ते जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, आपको ऑप्शन भी इसमें दिया है JM, B ऑप्शन है HS, C ऑप्शन है GH और D ऑप्शन है आपके T ना। ये आपके ऑप्शन है। अब आप थोड़ा खुद सोचिए कि इसमें जो अल्फाबेट दिए गए हैं वो किस क्रम में, किस ऑर्डर में सजे हैं। अगर हम दोस्तों बात करें लास्ट वाले की तो देख रहे हैं NOPQR, एक क्रम एक के डिफरेंट पे है ना, NOPQR, अर्थात यहाँ पे लास्ट वाला में S आएगा। और आप चेक कर सकते हैं कि किसके लास्ट में S आया, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर B के। तो हम चाहेंगे यहीं पर टिक कर अपना आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आपको हम टोटल बताते हैं। इसके बाद हम M की बात करें तो हम देख क्या रहे हैं IJKLM, अर्थात एक एक घटता रहा है। अर्थात I से पहले क्या रहा होगा, H रहा होगा, HIJK ऐसे न हुआ होगा। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन HS जिसमें मिलेगा वही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर B राइट होगा ना। कितना आसान है, देखिए ना। आइए इस पर आज और भी क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते हैं। इसमें बोला है ACFJ और आपको बीच में गैपिंग दिया है और U है ना। ऑप्शन इसमें जो है दोस्तों P और B है ऑप्शन Q, C है O और D है आपका N। ये आपको अल्फाबेट दिए हैं और ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बदले में पूछ रहा है कि हाँ कौन सा आएगा। आप थोड़ा देखिए, अगर आपको अल्फाबेट में दोस्तों क्रमांक याद है, अगर क्रमांक याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं। आपको क्रमांक याद होगा तो A का क्रमांक 1, C 3, F 6, J 10, इसी प्रकार U क्या होगा 21। तो आप देखिए कितने के अंतराल पे हैं ये। हम देख रहे हैं 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। हम देख क्या है 2, 3, 4, अर्थात अगला आने वाला किसके 5 के अंतर पर होगा ना। और J का क्रमांक 10 है, 10 5 15 और 15 किसका होता है, O का होता है ना। O के बाद पुनः बढ़ेंगे तो अब 6 का अंतराल होना चाहिए है ना। तो हम देख रहे हैं 15 6 21, अर्थात ये U का स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट होगा ना, क्योंकि इस स्थान पर इस क्रम में O ही आ रहा है और आपका O ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इस पर आधारित और भी अच्छे जो क्वेश्चन लिए हैं इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कहा है UFLOBYSH, इसी प्रकार से अगला क्रम में चलेंगे तो क्या आएगा। आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं DX, B ऑप्शन है आपको MO, C ऑप्शन है MN और D ऑप्शन है DN। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा दोस्तों सोचिए कि इसमें से क्या होगा। पहले इसका क्रम देख लेते हैं, किस ऑर्डर में, किस क्रम में है या कितने के अंतराल पे है। UF दोस्तों, एक चीज आपको हम बताए थे अपोजिट याद रखने के लिए। हम देख रहे हैं कि U का अपोजिट F होता है और F का अपोजिट U होता है, इतना तो आपको याद होगा। उसी प्रकार यह एक दूसरे के अपोजिट हैं
और L और O यह भी एक दूसरे का अपोजिट है ना। B तथा Y देख रहे हैं तो यहाँ भी हमारा यह एक दूसरे का अपोजिट है, और S तथा H अर्थात हमारा जितने भी इसमें दिए हैं ये जोड़ा संख्याओं के यह एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसी प्रकार इन ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा होगा जो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आइए चेक करते हैं। अगर D का अपोजिट करते हैं तो D का अपोजिट दोस्तों W होता है और X का C होता है, अर्थात यह तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। और मान लीजिए कि यह आपका क्या है, MO दिया है तो O का अपोजिट L होता है, M का उल्टा N, अर्थात ये भी नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं M का अपोजिट N होता है, अर्थात कहीं न कहीं आपका राइट ऑप्शन C हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करिए। अगर D का अपोजिट देखेंगे W होता है और N का अपोजिट देखेंगे तो M होता है, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट होगा, है ना। तो क्योंकि यह M और N एक दूसरे के अपोजिट थे, वो ना राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CAB FDE फिर है IGH। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इस स्थान पे कौन सा आएगा। आपका ऑप्शन भी दे रहे हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है LJK और बी ऑप्शन है JKL, सी ऑप्शन है LKG और डी ऑप्शन है JKL। ये आपके चार ऑप्शन दिए, आप खुद देख लीजिए कि यह किस क्रम में सजा हुआ है। आइए चेक करते हैं। अगर दोस्तों हम क्रमांक की बात करें तो C के बाद अगर यह पड़ जाता तो कितने का अंतराल हो, C का 3 और F का 6, अर्थात यहाँ पे 3 का अंतराल है ना। इसका 3 है, इसका 6 होता है, कितना का हुआ, 3 का हुआ ना। अगर F से I तक जाए तो हम जानते हैं I का क्रमांक 9 होता है, 9। तो 6 से 9 जाएंगे तो 3 की वृद्धि हुई ना, यहाँ भी 3 का अंतराल हो गया, अर्थात आगे आने वाला क्रम जो भी होगा वहां भी हमारा 3 का ही वृद्धि होगा, 3 का ही डिफरेंट होगा। I का 9 होता है और 3 ऐड करेंगे, 9 3 12 हुआ ना, तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर 12, और 12 किसका क्रमांक होता है, और 12 होता है L का। आप देख लीजिए L किस में दिया है स्टार्टिंग में, L आपका A में भी है और C में भी है। तो कहने का मतलब B और D इस पर विचार ही नहीं करना है, हमें A और C पर विचार करना है। हम देख रहे हैं इसके बाद सेकेंड क्या है, B वाला देखते। A के बाद हमारा D आ गया, क्या आ गया, A का क्रमांक होता है दोस्तों कितना, 1 और D का होता है 4। यहाँ भी 3 का डिफरेंट हो गया वृद्धि, और यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 का ही वृद्धि हो रहा है, क्योंकि D4 G7 अर्थात यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ भी अगर इसी तरह वृद्धि होगा तो यहाँ भी 3 का वृद्धि होगा। तो G7 है, उसमें 3 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, अर्थात J होगा, है ना। 10 किसका क्रमांक होता है, J का होता है। L के बाद J आया, आप देखिए L के बाद J किस ऑप्शन में, A में है, तो आप यहीं पर टिक करिए, आगे नहीं चेक करना है, लेकिन हम यहाँ आपको टोटल बता रहे हैं। B के बाद देखेंगे तो B और E का देख लीजिए, B का 2 होता है और E का कितना होता है, 5 होता है, अर्थात यहाँ भी 3 का। हम यहाँ भी अगर चलते जाएं दोस्तों, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी इसी प्रकार से जो भी अगला क्रमांक आएगा 3 का ही आएगा, अर्थात H8 होता है और 3 जोड़ेंगे कितना हो, 11, और 11 किसका होता है, K का, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमको गैपिंग के आधार पर, डिफरेंट के आधार पर देखना है कौन कौन से ऑप्शन होंगे। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आइए हम उसको देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन देखिए, PRT है, फिर आपको इसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछा है, BDF दिया है, HJL है, फिर आपका NPR है। तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको क्रमांक बताना है कि इसी क्रम में चलेंगे तो यहाँ कौन सा आपको अल्फाबेट का सीरीज होगा। तो आपको ऑप्शन दिया है इसमें VXZ, B है UYB, C है आपका XZB और D है BY। आप देख लीजिए आपको ऑप्शन दिए गए इसमें। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें
यह किस ऑर्डर में सजा है हम देखते हैं। अगर इनकी क्रमांक लेते हैं और क्रमांक लेंगे तो P 16 होता है और R आपका 18 और T होता है आपका 20। हम देख क्या है दोस्तों कि सभी दो दो के ही अंतराल पर यहाँ सजे हुए हैं। अगला अगर देख लें तो B 2 होता है, D 4 होता है और F 6 होता है। यहाँ भी टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो भी दो दो के अंतराल, 2 2 4 2 6। अगर इसकी बात करें H 8 होता है, J 10 होता है और L आपका 12 होता है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं दो दो के ही अंतराल पर हैं वृद्धि करते हुए, है ना। अगर यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, N 14 होता है, P 16 होता है और R आपका 18 होता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी दो दो के ही अंतराल पे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल बात, हमें यह पता लग गया कि जो भी इनमें से पेयर होंगे हमारे ऑप्शन में दो दो के ही अंतराल पे सजे हुए पेयर होंगे, है ना। तो हम देख लेते कौन सा पेयर है जो दो दो के गैपिंग पर सजा हुआ है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला में V का क्रमांक होता है 22 और X का क्रमांक होता है 24 और Z का होता है 26। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा दो दो का गैपिंग है। तो क्या इसी प्रकार के और भी ऑप्शंस हैं जिनमें इस प्रकार के अंतर हैं? हम चेक कर लेते हैं कि U का होता है आपको दोस्तों 21, Y होता है 25। यहाँ देख रहे हैं 4 का डिफरेंट है, अर्थात ये आपका होगा ही नहीं। इसकी अगर बात करें तो X का होता है 24, Z का होता है 26 और B का होता है आपका 2, है ना। तो आप यहाँ तो डिफरेंट देख रहे हैं 2 का, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंट नहीं है, अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं होंगे। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए। V 22 आपको ये 25 हो गए, तो यहाँ देखिए 22 और 25 के बीच कितना था? 3 का हो गया ना, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये आपका ए सही होगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। जस्ट इसी प्रकार के बनेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली बनेंगे। केवल आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद हो या इसका अपोजिट याद हो। अगर अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद है तो आपको बहुत सारे सवाल इसी तरह बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है FL PINS और LPN। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। UXZ आपको B ऑप्शन है, SVWC ऑप्शन है, ORY और D ऑप्शन है VXY। ये आपके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ पर इसी क्रमांक में बढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन मार्क दिया है कौन सा, इन 4 ऑप्शन में से होगा। आइए इसको भी चेक करते हैं कि ये किस ऑर्डर में सजा हुआ है ना। अगर दोस्तों हम बात करें F का क्रमांक की बात करें, F का क्रमांक 6 होता है और यहाँ से हम डायरेक्ट I पे आते हैं ना। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, हम फर्स्ट से मैचिंग कर रहे हैं ना। F का 6 होता है, I का 9 होता है। तो 6 और 9 में कितना का डिफरेंट है? तो 6 और 9 में दोस्तों हम देख रहे हैं 3 का। 6 हो गया, 9 हो गया, 3 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ ना। इसी प्रकार अगर हम I से L की तरफ जाएंगे, I का क्रमांक 9 हो गया, L का क्रमांक 12 हो गया। हम 9 से 12 की तरफ, 9 से 12 की ओर जाएंगे, यहाँ भी +3 का वृद्धि हुआ, अर्थात यहाँ जो हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ भी 3 के ही डिफरेंट पे बढ़ेंगे। और इसका प्रथम अक्षर L के बाद 3 जोड़ेंगे 15 होगा और 15 O का क्रमांक होता है। और आप सिंपल देख सकते हैं O किस में आया है? C में आया है। तो आप यहीं पर इसको ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि और किसी में O नहीं है, है ना। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आगे चेक करना चाहें, यहाँ हम आपको बता रहे हैं तो बता दे रहे हैं आपको। देखिए अगर आगे इसी प्रकार से आप बनाएंगे तो सेकेंड ऑप्शन जो दिया है L को भी देखिए, L का क्रमांक होता है 12 और N का क्रमांक होता है 14। हम 12 से 14 जा रहे हैं, 2 की वृद्धि हो रही है। और दोस्तों ये हमारा 14 है और P 16 है, 14 से 16 जाएंगे तो कितना वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है ना। हम देख रहे हैं 14 से 16 जाने में 2 की वृद्धि हो रही है, अर्थात आगे आने वाला भी जो वर्ड होंगे तो 16 से 2 18 होंगे। 18 किसका होता है? R का होता है।
हम देख रहे हैं इसी प्रकार से चेक करते जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लिए हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें दिया है P3C, इसके बाद है R5F, इसके बाद है T8I और इसके बाद है V12L। तो इसी प्रकार अगर क्रमांक बढ़ेंगे तो क्या आएगा? तो आपको ऑप्शन भी हमको दे देते हैं। आपका ऑप्शन है X16O, बी ऑप्शन है Y17O, सी ऑप्शन है X17M और डी ऑप्शन है X17O। देखिए ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें क्या हो रहा है कि अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल था, आपके न्यूमेरिकल संख्याएं भी दी हुई है ना। तो आप पहले देख लीजिए P और R के बीच डिफरेंट किस प्रकार का बनना है। हम देख रहे P और R के बीच 2 का वृद्धि, और R और T 18 होता है और T का 20 होता है। यहाँ भी आपका 2 का वृद्धि, और यहाँ से अगर यहाँ तक गए तो यहाँ भी आपका 2 की वृद्धि हुआ, अर्थात आगे आने वाला क्रमांक में भी आपके 2 के ही वृद्धि होने वाले हैं। हम जानते हैं B का क्रमांक 22 होता है और 2 की वृद्धि करेंगे यहाँ पे तो 24 हो जाएगा। तो 24 किसका क्रमांक होता है? हमारा 24 क्रमांक होता है X का। अगर संख्या की बात करें तो हम आप देख लीजिए किन किन में X दिया है, A में भी, C में भी और D में भी, तभी आपका मैटर क्लियर नहीं हुआ। 3 से 5 जाएंगे, आपका यहाँ कितना की वृद्धि हो? 2 का। 5 से 8 गए, यहाँ 3 का, और 8 से आपको 4 गए। हम देख क्या रहे हैं, 2 3 4, और अगला वृद्धि होने वाला है आपका 5 का। तो हम देख रहे हैं 12 5 कितना होगा? 17 हो गया। तो x के बाद 17 आया है, तो x के बाद 17 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। इसके बाद आगे और भी इसी प्रकार से चेक करेंगे, ये आपका ऑप्शन ही होगा। अगर हम दोस्तों C के बाद चेक करें तो C का क्रमांक 3 होता है और F का क्रमांक 6 होता है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 की वृद्धि हो रही है ना, यहाँ 3 की हो रही है। F के बाद अगर I पाए तो यहाँ भी आपकी 3 की ही वृद्धि हो रही है। I 9 होता है, F 6 होता है। I के बाद अगर L पर जाएंगे तो यहाँ भी 3 का, और L के बाद आगे जो भी आएंगे यहाँ भी +3 का ही वृद्धि होने वाला है, अर्थात L का क्रमांक 12 होता है और 3 की वृद्धि और करेंगे तो 15, अर्थात 15 किसका क्रमांक हो जाएगा? 15 क्रमांक होगा O का। तो आप देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से आपको सोच कर बनाना है कि किस आधार पर सजाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2B, इसके बाद 4C, 8E, फिर 14H। इसी प्रकार अगला क्रमांक क्या होगा? ऑप्शन है आपके 22L, बी ऑप्शन है 16K, सी है 20L और डी है आपका 22I। ये आपके ऑप्शन है। आप थोड़ा खुद सोचिए कि पहले आपको कोई न कोई संख्या दिया है, उसके बाद आपको अल्फाबेट दिया है। पहले संख्या का है, मैटर क्लियर करते हैं। हम देख रहे हैं 2 के बाद 4 आ रहा है, कितनी की वृद्धि? 2 की वृद्धि। 4 के बाद 8 आ गया, फिर 4 की वृद्धि हुई, 4 के बाद 14 आ गया, 6 की वृद्धि हुई, अर्थात हम देख क्या रहे हैं क्रमांक 2 4 6, अर्थात आपका 2 2 की वृद्धि होती जा रही है। 6 इसके बाद 8 की वृद्धि होगी, तो हम 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 8 22, अर्थात हमारा 22 वाला ऑप्शन राइट होगा। तो 22 वाला और ऑप्शन ए में भी है और डी में भी है। तो अभी हम किसको टिक करें? कंफ्यूजन में है। इसके बाद अल्फाबेट को चेक करते हैं। तो बी का क्रमांक 2 होता है और सी का क्रमांक आपका 3 होता है, अर्थात 1 की वृद्धि हुई। सी के बाद अगर हम ई पर आए तो सी का क्रमांक 3 और ई का क्रमांक 5, तो यहाँ 2 की वृद्धि हुई। अगर ई के बाद 5 पे आते, एच पर आते हैं, तो ई का क्रमांक 5 होता है और एच का क्रमांक 8 होता है। तो हम देख रहे हैं 5 से 8 की ओर जाएंगे तो 3 की वृद्धि, अर्थात हम देखें क्या 1 2 3, अर्थात अगला वृद्धि 4 का होने वाला है। और एच का 8 होता है और 8 में 4 की वृद्धि करेंगे तो 12, कितना? 12, और 12 किसका होता है? एल का होता है ना। तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल गया ना।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम आशा करें कि आज हम आपको जो भी बताने का प्रयास किए हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए